पंजीकरण, पौने 2 महीने में कराया पंजीकरण। 35.63 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा की हुई धान खरीद। 23 दिन के अंदर पश्चिम यूपी के किसानों से हुई खरीद। योगी सरकार ने रखा 4000 क्रय केंद्र स्थापित। क्रय केंद्रों से की जा रही है खरीद। योगी सरकार की नीतियों को अन्नदाता का साथ। 1,37,000 से ज्यादा किसानों ने पंजीकरण कराया है। धान की सरकारी बिक्री के लिए पंजीकरण कराया है और पौने 2 महीने में पंजीकरण ये करवाया गया है। 35.63 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा की धान खरीद हुई है। 23 दिन के अंदर पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों से ये खरीद हुई है। योगी सरकार ने रखा 4000 क्रय केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए विक्रम सिंह राठौर जुड़ चुके हैं मेरे साथ। विक्रम, यानी अगर हम ये देखें कि किसान कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों में विश्वास जता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर। और अगर किसानों की बात की जाए तो लगातार किसान जिस तरीके से किसानों को आगे बढ़ाने के लिए और उनकी आय को दोगुना करने के लिए योगी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, उसका असर धरातल पर दिख भी रहा है। और यही आंकड़े जो साफ तौर पर अभी तक की सामने आए हैं वो साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं कि धान खरीद के नाम पर किसान बड़े स्तर पर योगी सरकार के साथ में है। योगी सरकार ने जिस तरीके से एक पोर्टल यूपी किसान मित्र नाम से जिस तरीके से चलाया हुआ है, साथ ही साथ एक वेबसाइट भी लगातार एक्सेस में चल रही है जिसमें कि दोनों पर किसान रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसमें पिछले महीने से लेकर आज की अगर बात की जाए 12 बजे तक की तो लगभग 1,37,000 किसानों ने उस पर रजिस्ट्रेशन करा लिया है। और उस रजिस्ट्रेशन में किसान बड़े स्तर पर अपने धान को बेच सकते हैं। बड़ी बात यह है कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी तक की जिस तरीके से 23 दिन के अंदर ही 35.63 हजार मीट्रिक टन जो धान है उसकी खरीद हो चुकी है, जिसमें अगर जिलों की बात हो मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, अलीगढ़, झांसी, इन सभी जगहों पर बड़े स्तर पर खरीद शुरू भी कर दी गई है। और इन सभी जगहों पर किसान बड़े स्तर पर अपने किसान जो धान है उसको बेचने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है जो किसानों को राहत योगी सरकार ने दी है कि 17% तक की अगर धान में नमी होती है तो उसको भी सरकार खरीदेगी, क्योंकि जिस तरीके से हमेशा मौसम की मार बड़े स्तर पर किसानों को झेलनी पड़ती है, धान में नमी रह जाती है, तो उसको भी अब योगी सरकार ने बड़े स्तर पर राहत दी है कि 17% तक की अगर धान में नमी है तो उसको भी सरकार खरीदेगी। और पूरी तरीके से उसका रेट जो है, जो उसका मूल्य है, वो पूरी तरीके से किसानों के अकाउंट में जाएगा। कोई भी बिचौलिया नहीं होगा। किसान का मोबाइल पोर्टल पर रजिस्टर होगा और उसी पर ओटीपी जाएगा और उसी ओटीपी के आधार पर ही जो पर्ची पहले मिलती थी उसको हटाकर उस जगह पर ओटीपी के आधार पर अब किसान सीधे जो बिक्री केंद्र है वहां से अपने पैसों को अकाउंट में ट्रांसफर करवाएगा। साथ ही साथ अगर लखनऊ संभाग के और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1 नवंबर से पूरी तरीके से वहां पर भी खरीद शुरू कर दी जाएगी, जिनमें कि चाहे गोरखपुर हो, अयोध्या हो, कानपुर हो, देवीपाटन मंडल हो, बस्ती हो, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर, इन सभी जगहों पर 1 तारीख से खरीद शुरू कर दी जाएगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी तक की जितनी भी खरीद हुई है उसमें रिकॉर्ड टूटा है। 35.63 हजार मीट्रिक टन अभी तक धान खरीदा जा चुका है। तो साफ तौर पर है योगी सरकार ने जो नियम बनाए, योगी सरकार ने जो प्लेटफॉर्म किसानों को दिया है उस पर किसान बड़े स्तर पर भरोसा कर रहे हैं और उसी के तहत बड़े स्तर पर उसका असर जो रजिस्ट्रेशन है उसी के आधार पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल विक्रम, साथ साथ ये भी समझना चाहेंगे कितनी बड़ी राहत ये किसानों के लिए है। साथ साथ देखिए, किसानों का जिक्र हमेशा हम करते हैं, हम बात करते हैं कि सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है। तो अब चूंकि चुनाव भी नजदीक है, अगले साल इलेक्शन होने हैं, तो क्या कुछ असर आपको इन तमाम नीतियों का सरकार की जो है पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर चुनाव के आधार पर बात की जाए तो ये थोड़ा गलत होगा, क्योंकि साफ तौर पर जब से योगी सरकार बनी तब से योगी सरकार ने सबसे पहले निर्देश कर दिया था गेहूं हो चाहे धान हो, जो खरीदारी की जाती है उसमें बिचौलिए पूरी तरीके से खत्म हो जाए। और उसी के लिए पूरी तरीके से पोर्टल का निर्माण योगी सरकार ने 2018-19 के आसपास ही करवाया था और उसके बाद से लगातार उसको अपग्रेड किया जा रहा है और बिचौलियों को पूरी तरीके से बीच से हटाया जा रहा है, जिससे कि किसान सीधे जो मूल्य है, जो एमएसपी है, उसका फायदा पूरी तरीके से उठा सके। और इसीलिए शायद योगी सरकार ने और केंद्र सरकार ने भी धान की खरीद की एमएसपी बड़े स्तर पर बढ़ाई थी, जिसमें कि अभी तक की अगर बात की जाए तो जो कॉमन एमएसपी है उसको वो सरकार ने 2003 बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम, आपका तमाम जानकारी